मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा सा वो आत्मविश्वास कम हो गया। वो लोगों से ना मिलना जुलना कम कर दिए जब से दुबले हुए हैं। तो उनको क्या मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। वो मिलते ही नहीं किसी से, कहते हैं सब मुझे देखते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे को देख रहे हैं कि क्यों ऐसा हो गया और ऐसा क्यों बीमार हो गया, इसको कोई खराब बीमारी तो नहीं हो गई। तो एक समय था जब हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट सुबह घर में बाथरूम नहीं होते थे, पानी नहीं होता, अब खेतों में जाते थे, टाइम पे जाते थे ना, तब कुदरत के साथ रहते थे, कुदरत के साथ जीते थे। आजकल हम मेरी मर्जी वाले हो गए तो बॉडी भी कहती है मेरी मर्जी। तो उनका डेस्क जॉब है, मतलब वो ही इज रनिंग अ बिजनेस। मेरे हस्बैंड का खुद का बिजनेस है, तो कभी बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो मूड स्विंग्स, डिप्रेशंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कभी लेट नाइट का काम, तो वो सबको हम कैसे टैकल करें। किसी भी तरीके का स्ट्रेस, फिजिकल या मेंटल, इस बीमारी की चिकित्सा में अवरोध पैदा करता है। ये अभी जो बीमारी है वो 1 साल की हम लोग दवाई लेंगे तो वो खत्म होने के बाद वापस आ सकता है क्या ये? आयुर्वेद में चिकित्सा के 4 पैर बताए गए हैं: वैद्य, औषधि, रोगी, परिचारक। विशग्ध अनुपस्थाता रोगी पाचतुष्टयम्। 4 पैर हैं। तो एक वैद्य हो गया, एक रोगी हो गया, एक औषधि हो गया, एक परिचारक हो गया। मैंने अपने चिकित्सा जीवन में पाया कि हमारे ऋषियों मुनियों ने जो बातें लिखी हैं उसके पीछे कोई सार गर्भ है। तो एक परिचारक का रोल मरीज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मरीज की साइकोलॉजी अलग होती है, कई बार वो गुस्से में होता है, कई बार वो अवसाद में होता है, कई बार वो दवा खाता है, कभी नहीं खाता है, कभी उसे लगता है मैं ठीक ही नहीं होऊंगा। अभी 3 दिन पहले बेंगलोर में एक मेडिकल स्टूडेंट मेरे पास आया, 2 साल से उसको बीमारी है। उसके पिताजी बोलते हैं कि यार ये बार बार कहता है मैं ठीक नहीं होऊंगा। मैंने ठीक तो कह रहा है, मेडिकल स्टूडेंट है, किताबों में ये वही लिखा है, पर आप एज ए अटेंडेंट बोलेंगे नहीं अब तुम वैद्य बालेंद्र प्रकाश के पास हो, ठीक करते हैं, और ये भी बात छोड़ो, दवा खाएगा अपने आप ठीक होगा। तो मैंने उस बच्चे को बोला कि तुम बोलो मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं ठीक नहीं होऊंगा, पर तू दवा खा, खाना खा, ठीक हो जाएगा। तो परिचारक का रोल यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है कि मैं परिचारक से संवाद कर सकता हूँ। मरीज का मिजाज कितना है, कई बार उसको सच बोल दिया तो रोने लगेगा, अवसाद में चला जाएगा। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मरीजों के साथ नहीं, हम कह रहे हैं वैद्य परिचारक संवाद। पर किसके लिए? रोगी की चिकित्सा के लिए। ये परिचारक कोई भी खुद बीमार नहीं है, पर अपने रोगी से प्रेम करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, अपना काम धाम छोड़ के हम बैठे हुए हैं। तो परिचारक के जो 4 गुण हैं उसके तहत से आज का हमारा सेशन है कि अगर हमारी परिचारक अच्छे हुए तो हमारा मरीज बिल्कुल ठीक होगा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और जिसका परिचारक नहीं होगा वो मरीज मैंने ठीक होता हुआ नहीं देखा है। मैं ख्याति गांधी, मैं गांधीनगर से आई हूँ। अच्छा, गांधी हो तो गांधीनगर में रहती हो? मेरे हस्बैंड पल्लव गांधी है। तो मेरे आपसे क्वेश्चंस ये है कि जब लास्ट हमने क्रॉनिक पैनक्रियाटिस के टाइम पे MRCP कराया था, तो डॉक्टर ने बोला अराउंड 60% उनका पैनक्रियास डैमेज हो गया है। तो अभी हम इधर है, वो कोई दवाई, कुछ न पड़ाव की दवाई वही ले रहे हैं, तो क्या उनका पैनक्रियास और भी डिटोरिएट होगा आगे भी, कि जो अभी तक का जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से जो जहाँ पर आता है बस वहीं पर रुक जाता है, और जितना बचा हुआ है वो अच्छी तरीके से काम भी करता है। ओके। और वो जो की गोली लेते थे, हम जिस डॉक्टर से मिले थे उन्होंने बोला था वो दवाई सिर्फ 10 मिनट्स के लिए काम करती है। तो ही यूज्ड टू टेक 25,000 mg ऑफ ऑलमोस्ट 8 एवरी डे, तभी उनका फूड डाइजेस्ट होता था। और कभी नॉर्मल दूध पीने के बाद भी मिस हो जाती है तो उनको पेन हो जाता था। तो क्या वो बाद में भी 1 साल के बाद या कभी भी लाइफ में लेनी पड़ेगी वापस उनको? आप जब यहाँ पर आए तो आप बता रहे थे कि दूध पी के उनको दर्द हो जाता था। हाँ, हो जाता और था। आपको मेरे हिसाब से पहली पुड़िया मलाई में खिलाई गई। हाँ, मलाई में खिलाई गई। तो ये तो बड़ा, मलाई, पनीर सब कुछ तो खिलाया बड़ा गया अजीब था। सा लगा, डर लगा होगा ना, हाँ, कि हमारा पेन ना दूध हो भी जाए। बनता, हाँ, यहाँ पे मलाई से खिलाई गई, और आते ही आपका बंद कर दिया गया, तुरंत एक भी गोली नहीं ली। इनफैक्ट एक मैंने भी सारी गोली बंद। गोलियां वापस तो कर इसका दी। मतलब है कि हम जो चिकित्सा करते हैं वो पहली खुराक से ही काम करता है, और दूध तो दूध की जो अम्मा है मलाई वो भी हजम हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पर जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनका हमेशा के लिए बंद हो जाता है। 1 साल के बाद भी जब ऐसे बोलते हैं कि 1 साल तक दवाई लेनी है, अगर 1 किसी साल को के बाद फिर नहीं होती तो मैं ये अस्पताल नहीं बनाता। डन। और सरप्राइजिंग पार्ट ये था कि हम लोग जब इधर आए थे वो रोज इंसुलिन एक्स अमाउंट ऑफ डोज लेते थे। जब इधर आए तो उनका इंसुलिन ऑलमोस्ट बंद हो गया था, वो लेते ही नहीं थे। और अभी थोड़ा थोड़ा
50% से भी कम लेते हैं जो वो लेते हैं। क्या फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उनका इंसुलिन बंद हो सकता है अगर स्ट्रिक्ट डाइट और बिल्कुल नहीं। फॉलो नहीं हो मैं सकता है? कभी भी किसी को नहीं बोलता हूँ कि तुम्हारी शुगर ठीक हो जाएगी। ओके उल्टे जिनको नहीं है उनको भी कहता हूँ कि तुमको शुगर होगी। ओके पूछो क्यों? बिकॉज पैनक्रियास पैनक्रियास प्रोड्यूसेस इंसुलिन। 6 इंच का छोटा सा है, 60% तो डैमेज करके आए हो, फिर उम्र के साथ भी उसको धीरे धीरे खत्म होना ही है। तो आज नहीं तो कल। तो डायबिटीज जो टाइप 2 है स्पेशली, वो मिडिल एज की है। मिडिल एज में चश्मा भी लगता है, बाल भी पकते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो ऑर्गन तो घिसेगा ही। और जिनको पैनक्रेटाइटिस हो चुकी है उनका ऑलरेडी खराब है, तो थोड़ा सा फंक्शनल होगा। पर आपने जो बोला कि यहाँ पर डायबिटीज थोड़ी अच्छी हुई है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर ओके और एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी, उसकी ये पैनक्रेटाइटिस के मुख्य लक्षण है। जब पैनक्रेटाइटिस थोड़ी पुरानी हो जाती है तो उससे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पर फर्क पड़ता है, और कई सारे मरीज ऐसे होते हैं उनको दर्द होना बंद हो जाता है। ओके तो बड़े खुश होते हैं दर्द नहीं हो रहा, पर दर्द होने लायक पैनक्रियास बचा ही नहीं, तो दर्द कहाँ से होगा? तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, फीकल इलास्टिस टेस्ट, स्टूल का। यहाँ कराया भी होगा। इधर कराया कितना है? 4.3 4 मतलब उनका 95% पैनक्रियास काम ही नहीं कर रहा है। ओके तो इसीलिए उनको बार बार देके किया जाता था। पर हमको ये नहीं पता कि गोरख धंधा क्या है हमारी दवाई का। वो 4 का 8 नहीं होगा, जो खराब हो गया सो गया, पर खाना कैसे हजम होता है ये इस दवा का गोरख धंधा। कभी सहूलियत मिली, सुविधा मिली तो हम बता पाएंगे, परंतु चाहे वो इलास्टिक टेस्ट जो है 2 हो चाहे 200 हो, ये दवा आराम से खाना पीना खाते हैं, आराम से सोते हैं, और एक नॉर्मल जिंदगी लोग जीते हैं। और मेरा एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, तो जब से पैनक्रेटिस हुआ है उसके साथ खेलना, नीचे जाना, अभी हम लोग वाटर पार्क गए थे तो वो नहीं आ पाए बिकॉज थोड़ा भी फिजिकल स्ट्रेस लेते हैं तो उनको पेन चालू हो जाता है। तो वो बहुत मिस करता है अपने पापा को। जाता है तो सब जगह मम्मी पापा दोनों आते हैं। और 2026 हम्म के बाद जहाँ बाप जाएगा वहाँ बेटा जाएगा, जब बेटा जाएगा बाप जाएगा। थैंक यू सो मच। और उनका डेस्क जॉब है, मतलब वो ही इज़ रनिंग अ बिजनेस। मेरे हस्बैंड का खुद का बिजनेस है, तो कभी बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो मूड स्विंग्स, डिप्रेशंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कभी लेट नाइट का काम, तो वो सबको हम कैसे टैकल करें? कितना भी बोलो, प्रोजेक्ट आ गया उसको कंप्लीट करना है, तो स्ट्रेस आ जाता है उसका। गुरु वशिष्ठ एक बात बोलते हैं, सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलख के मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जश विष जश विष जश, जश अपयश विधिहात। मतलब है, सुनो भरत, हे भरत सुनो, भावी प्रबल, होनी प्रबल है, बिलख कहु मुनिनाथ, मुनि रो के बोल रहे हैं, हानि और लाभ, जीवन और मरण, यश और अपयश, ये विधाता के हाथ में है। तो रामायण हमें इसलिए नहीं पढ़ाई जाती कि रामायण पढ़ें और प्रवचन दें या एग्जाम पास करें। रामायण एक ऐसा दृष्टांत है जिसको हमें आत्मसात करना चाहिए। और मैं यही बोलता हूँ कि हम कर्म तो कर सकते हैं। आप यहाँ पर आइयो, पत्नी बन के आई हो, परिचारक बन के आई हो, आप अपना कर्तव्य कर सकती हो। मैं एक वैद्य के नाते अपना कर्तव्य कर सकता हूँ, पर यश अपयश, आपके पतिदेव की आयु अगर होगी तो मेरे को यश मिलेगा, ठीक। हानि और लाभ, तो मैं अगर ये सोच के काम करूं कि इस मरीज को मैं ठीक करूंगा, मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोग आए, बहुत बड़े बड़े रईस लोग आए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पलंग सोने के थे, ऐसे लोगों को भी इलाज करने गया हूँ, पर मैं उनको नहीं बचा पाया, क्योंकि मेरे दिमाग में अगर लोभ आएगा कि इसका सोने का है तो मेरा तो चांदी का बना ही देगा। क्योंकि मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, मेरा काम ये होना चाहिए कि क्या मैं इस मरीज को ठीक कर सकता हूँ, उस भावना से मैं काम करता हूँ। क्या होगा मैं पता नहीं। तो ये हर एक को रामायण की इस चौपाई से उठाना चाहिए कि भैया हानि और लाभ, जीवन और मरण, यश और अपयश मेरे हाथ में नहीं है, बाकी है। तो मैं भी जीवन में रहता हूँ, मेरे को पता है मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। आयुर्वेद में 3 तरह के दोष हैं, काय दोष, शरीर का दोष, वाणी का दोष, और एक है बुद्धि का दोष। तो शरीर के दोष के लिए वैद्य,
वाणी के लिए व्याकरण है। आपने कोई चीज़ ऐसी बोल दी, दूसरे को गुस्सा ना मार दिया आपको। और बुद्धि का दोष यही है कि हम हर चीज़ में व्यथित हो रहे हैं। बहुत ज्यादा सोचते हैं। क्यों? नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसीलिए भगवत गीता ने क्या लिखा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर तेरा अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, फल पे नहीं है। नहीं। पर ये कहीं नहीं लिखा कि फल की इच्छा मत करो। आप भी फल की इच्छा से आए हो, मैं भी फल की इच्छा से कर रहा हूँ, परंतु फल मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में मजे बनो। तो हंसो, मिल गया तो हंसो, और नहीं मिला तो और हंसो। हम 30 मार्क का बनने चले थे, ठीक? तो उसके लिए आध्यात्म और खासकर भगवत गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है। हमारे ऋषि मुनि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दे गए हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे रामायण की चौपाई हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो बाइबल ही क्यों ना हो। इन सब के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं और आपको उसमें से अच्छा ही ग्रहण करना है। मेरा नाम तेजानी नम्रता है, मैं सूरत से हूँ और मेरे हस्बैंड को पैनक्रियाटाइटिस है। ये अभी जो बीमारी है वो 1 साल की हम लोग दवाई लेंगे, तो वो खत्म होने के बाद वापस आ सकता है क्या है? देखिए, ये जो आप इलाज करा रहे हैं, हाँ, ये एक अनुभवजन्य है। हाँ, इसके ऊपर जो वैज्ञानिक विकास होना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो काम नहीं हुआ। तो दवा कब तक खानी है? जैसे शुरू के मुझे याद है कि मैंने मरीजों को 7 साल तक दवा खिलाई है, देन स्टॉप। उनको साइड इफेक्ट भी कोई नहीं हुआ। हाँ, तो फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि 1 साल के बाद वाले लोग ज़्यादातर ठीक रहते हैं। तो अभी का तजुर्बा है कि 1 साल के बाद करीब 90% लोग तो बिल्कुल ठीक रहते हैं। 5-6% को हल्का फुल्का दर्द होता है, वो फटाक से ठीक हो जाते हैं, और 2% है जो कि एग्रेसिव में चले जाते हैं। पर वैसे अगर देखा जाए तो पैनक्रियाटाइटिस एक रिलैप्सिंग और प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। प्रोग्रेशन बिल्कुल रुक जाएगा, और 1 साल के इलाज में एक हम यहाँ पर बताते हैं खान पान रहन सहन, अगर वो करेंगे तो 1 साल के बाद आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जड़ से ही निकल जाएगा मतलब? जड़ से कुछ नहीं है। आप अगर कारण को रोक लेंगे तो बीमारी नहीं होगी। क्योंकि आपने बोला कि आपके हस्बैंड दारू नहीं पीते थे, हाँ, पर हमने तजुर्बे में देखा कि रात को देर तक जगने हाँ, वाले, वो है। रात को देर तक जगना और मतलब देर सुबह को उठना और सुबह खाना जब भी भूख लगे जितना लगे उतना वो खाना। मेरी मर्जी वाले हैं। हाँ, तो जब मेरी मर्जी बोलते हैं, वो 6 इंच की वो पैनक्रियास जो है मेरी मर्जी कहता है, और 10% लोगों में अटैक आता ही नहीं है। हाँ, उनका पैनक्रियास इतना डैमेज हो जाता है कि एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी, कि जो खाना पाचन करने वाली है वो, और जो शुगर को कंट्रोल करने वाली है, अनकंट्रोल डायबिटीज़, और एब्जॉर्प्शन जो डाइजेशन है हाँ। उसका, ये वजन कम होना, ये पैनक्रियाटाइटिस के लक्षण हैं जो बगैर दर्द के होते हैं। और जो आप इलाज करेंगे, इससे बीमारी जैसी थी, जो पैनक्रियास जितना है उतना का उतना नॉर्मल काम करने लगता। उनका पहले वेट 128 था, फिर उन्होंने लॉस किया, मतलब लास्ट में 75 था। उसके बाद ये आया तो मतलब 9-10 किलो कम हो गया होगा उनका। हाइट कितनी है? 6 फुट होगी। हाँ, तो उनका जो ओवरवेट था, ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉज ऑफ पैनक्रियाटाइटिस, वो हो गया। अब उनका वेट हम BMI के हिसाब से ही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। हाँ, वो तो है। और एक बात ये थी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 18 साल की और बेटा है 7 साल का। तो मुझे डर रहता है कि मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम हुआ है तो मेरे बच्चों को लाइफ में हो सकता है। किसी को भी हो सकता है, तो डर के क्या करोगे? नहीं, सब लोग बोलते हैं ना कि पापा मम्मी को हो तो बच्चों को आ सकता है। ऐसा आ सकते की पॉसिबिलिटी है ना, हाँ, आ सकता है कि आ सकता है, पर जरूरी थोड़ी आएगा। तो क्या करेंगे उसके लिए हम? आ जाएगा तो फिर दवाई। बस दवाई के अलावा अगर, क्योंकि हमने देखा कि लोग टाइम पर खाएं, टाइम पर सोएं, हाँ, एक वो रिज्म तो में है। हैं, वो अगर संतुलित भोजन खाएंगे तो शायद ना आए। हम्म। और एक मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी मुझे कुछ नहीं है और मुझे क्या ध्यान रखना है ताकि लाइफ में मुझे ये प्रॉब्लम ना आए। मतलब जो टाइम पे नहीं खाते आप खुद की बीमारी तो है नहीं है, और जो टाइम पर नहीं खाएगा उसको कुछ भी आएगा। मतलब हमें भी यही टाइम पे चलना है ताकि ये हमें तो ना सबके लिए है ना, लगे। सबके लिए है। सूरज सबके लिए टाइम पे उठता है ना, टाइम पे सोता है। तो एक समय था जब हम लोग बाई डिफॉल्ट सुबह घर में बाथरूम नहीं होते थे, हाँ, हाँ, पानी नहीं होता, अब खेतों में जाते थे, टाइम पे जाते थे ना। हाँ, हाँ।
तो हम कुदरत के साथ रहते थे, कुदरत के साथ जीते थे। हाँ। आजकल हम मेरी मर्जी वाले हो गए तो बॉडी भी कहती है मेरी मर्जी। हाँ, रात को लेट से सोना, सुबह को देर से ये उठना। बीमारी के कारण है ये। हाँ, वो भी है तो उसकी अगर वजह आपको से। ठीक रहना है हाँ। तो ये सब नियम करने ही पड़ेंगे। मेरा नाम क्षमा है, मेरे पति का नाम सचिन है। तो मुझे ये पूछना है कि वो अभी यहाँ की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो डक्ट के जो स्टोन्स है वो निकालना ज़रूरी है या नहीं? अगर आप निकलवा भी लेंगी तो कोई गारंटी नहीं कि दोबारा नहीं बनेगा। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं क्योंकि कैल्सिफिकेशन होना, डक्ट में कैलकुलस बनना, ये पैनक्रेटाइटिस के लक्षण होते हैं। और क्योंकि प्रोग्रेसिव है तो बार बार आते रहते हैं। अपनी दवा से हमने देखा कि जिनका जो बन गया सो बन गया, पर उससे कोई उपद्रव नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है कि स्टोन तो मौजूद है पर दर्द नहीं हो रहा है, स्टोन मौजूद है पर खाना हजम हो रहा है, स्टोन मौजूद है पर डायबिटीज़ का गुड कंट्रोल हो गया है। तो ये सब हमने देखा है कि जो जैसा है वैसा ही रहता है, उसके बाद झगड़ा खत्म हो जाता है। ठीक है। और वो डायबिटिक भी है, अभी यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनके डाइट जो हम यहाँ पे दे रहे हैं उससे उनको फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब पेट पूरे से भर नहीं रहा ऐसा लगता है। और एज ही इज़ डायबिटिक तो उनको भूख भी ज़्यादा लगती है। तो हम इस ट्रीटमेंट के साथ वेट गेन का कुछ कर नहीं। सकते हैं? अभी हम वेट गेन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दुश्मन है डायबिटीज, पैनक्रेटाइटिस। और क्योंकि आपको 14 साल हो गए हैं तो जितना ही पुराना होता जाता है उतनी इसकी तीव्रता बढ़ती जाती है। हमारा खाना है नाश्ता, फिर मिड मॉर्निंग स्नैक, फिर लंच, फिर मिड इवनिंग, फिर डिनर, आफ्टर डिनर स्नैक। इसके बीच में भी भूख लगती है उनको। हाँ, मतलब जब खाना खाते हैं तब उनको लगता है कि पेट पूरा भरा नहीं है। उनको ऐसा लगता है, हाँ पर थोड़ी देर में जब बैठ जाते हैं तो फिर 2.5 घंटे तक भूख लगती नहीं लगती है। हाँ, थोड़ा लगता है उनको कि भूख लग रही है। तो ब्रेकफास्ट में जो आपके कंपोनेंट हैं थोड़ा थोड़ा सब में बढ़ा दो, ठीक है, तो बढ़ा सकती हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, ऐसा नहीं कि एक चीज़ बढ़ा दी, सबको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो। ओके। और मुझे एक पूछना था कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उनका काम ऐसा है कि ज़्यादा टाइम बैठे ही रहते हैं, तो इस ट्रीटमेंट के दौरान या फिर आगे भी? अभी 4 महीने, क्योंकि जब आप ज़्यादा देर बैठते हैं तो ग्रेविटी उसको पुल करती है। हर चीज़ गुरुत्वाकर्षण है ना, तो इसमें ज़्यादा देर बैठना बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए ख़राब है। और जो जो स्टडीज़ आई हैं वो कहती हैं आप बैठो चलो, बैठो चलो। तो अगर वो चलते हैं तो दिन में 1 घंटा चलेंगे जरूर तो अच्छा रहेगा। 1 घंटा, ठीक है। और एक मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि अगर इस ट्रीटमेंट के बीच अगर कुछ इन्फेक्शन, कुछ एलर्जी ऐसा कुछ होता है, तो हम इस मेडिसिन के साथ आपके पास हमारे 24/7 नंबर्स हैं, उन पर फ़ोन करो, हम जो अपना तजुर्बा होगा वो बताएंगे और जो अगर जो भी होगा आपको सलाह देंगे। तो इसके साथ हम कॉल करके पूछ बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे आपको। मेरे यहाँ पे 18 दिन हुए हैं। अब ऐसे लेडीज़ हम बातें करते बैठते हैं, तो एक क्वेश्चन ऐसे आया था मुझे। मेरे भी बच्चे बड़े हुए हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं है, पर सबकी तरफ से मुझे ये पूछना था कि इस ट्रीटमेंट के दौरान फिजिकल रिलेशनशिप रखना कितना पॉसिबल है पेशेंट के हिसाब से? देखिए, किसी भी तरीके का स्ट्रेस, फिजिकल या मेंटल, इस बीमारी की चिकित्सा में अवरोध पैदा करता है। तो अभी कम से कम 4 महीने शांति के साथ रहें तो अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है, लिवर के बारे में लिखा है, पैनक्रियास का उल्लेख नहीं है। तो क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनि हर चीज़ को इतना बारीकी से नहीं बोलते थे, ब्रॉड करके बोल देते थे, उधर हो गए। तो यकृत की बीमारी में यकृत और पीलिया पास में ही है, क्योंकि लिवर बहुत बड़ा है, पैनक्रियास छोटा सा है। तो यकृत पीलिया पास पास है। वहाँ पे लिखा है कि पूर्णतया मानसिक और शारीरिक विश्राम, ब्रह्मचर्य और खाना पीना, लघु आहार, ये लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ बहुत सारे यंग, मतलब जो नहीं पेशेंट देख नहीं, रही यंग जो है ना, यंग जो जब ठीक हो जाएंगे तो शादी भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। हाँ, तो वो सबके मन में है, पर हमारे नहीं, भारतीय संस्कृति नहीं, के नहीं, हिसाब से कोई पूछना नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आज अरे छोड़ा ना संस्कृति, अब सारा दुनिया बदल गई। आप जिस जमाने की और अब में बहुत फर्क है, हाँ, तो ये अभी सबके बहुत मन में फर्क था, है। इसलिए तो मैंने ये जो पूछ लिया। बच्चे हैं, इन बच्चों को केवल एक ही चीज़ सिखाओ अपने घर में कि बेटा रात को देर तक मत जगो, क्योंकि रात को देर तक जगने से हमारी बॉडी में लिवर और पैनक्रियाज
में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ के सूजन बढ़ती है, और रात को नहीं सोने से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन नहीं बनता है, तो इधर स्ट्रेस बढ़ा, सूजन बढ़ी, उधर उसको कम करने वाला नहीं हुआ, तो यहाँ पर आने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या है कि पैनक्रेटाइटिस बहुत हो रही है। तो जिंदा रहेंगे तब कुछ करेंगे ना। तो अगर हमें इसको रोकना है तो हमको एक सर्काडियन साइकिल है, टाइम पर उठने की, टाइम पर सोने की, टाइम पर खाने की बातें करेंगे तब होगा। और फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं अभी नहीं, 1 ईयर के बाद? अभी क्या 4 महीने के बाद ही थोड़ी बहुत हो जाएगी, कंधे घुमाएंगे, सब घुमाएंगे, पर कसरत कितनी करनी है वो डिपेंड। आपको भी नहीं मालूम होगा। जिस समय सांस नाक से मुंह में आ जाए बस। तो आप 1 घंटे की बात कर रही हो, मैं यहाँ से वहां तक 50 मीटर दौड़ूँ, ऐसे करने लगूंगा तो इतना हो गया। मतलब योगा हो रही है ऐसे? योगा की तो बात ही खत्म हो गई। योगा चित्तवृत्ति निरोधा इति योगा, मन की वृत्तियों का निरोध, उसे कहते हैं योग। अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, बैठा आपके साथ हूँ, बात आपके साथ कर रहा हूँ, देख इधर रहा हूँ, पर दिमाग कहीं और है, तो योग नहीं है। तो जिस समय जो काम करो अपने अरेस्ट टू अरेस्ट द वाइब्रेशन ऑफ योर माइंड। तो ये जो हम नटगिरी करते हैं ना, आसन है स्थिर सुगम आसन, वो योग नहीं है। योग एक टिपिकल अपने बॉडी की वो है टेंडेंसी कि हम कैसे अपने माइंड को एकाग्रता कर सकते हैं हर चीज़ों से रोक के। तो उसको अंग्रेजी में क्या बोला है? वर्क वाइल वर्क, प्ले वाइल प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी इन। तो ये नहीं कि आपने भगवा कपड़े पहने हैं और फिर माला पहनी और टीका लगाया तब योग हो रहा है। एक पैंट कमीज पहन के भी आप योग कर सकते हो, काम के समय भी कर सकते हो, बट बेसिक है मन को एकाग्रता। और जब मन की एकाग्रता होगी तब आपको स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस कब होता है? जब वर्तमान में जी के बीते हुए कल के बारे में बात करते हैं और भविष्य की चिंता करते हैं, तब स्ट्रेस होता है। तो ये बीमारी अचानक हुई क्यों है? हम तनाव में जी रहे हैं बेवजह के। तो हम लोग लिमिटेड है, सबका अपना अपना रोल है, जो होगा सो होगा। मुझे पूछना था, इस ट्रीटमेंट के दौरान कौन सा ऐसे लक्षण है कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? जैसे कि थकान आ रही है, कुछ हो रहा है, तो ऐसे कोई चीज़ है कि हम... कोई भी ऐसा लक्षण है जो आपको लगता है कि अलग सा हो रहा है, उसके बारे में बताइए, इग्नोर किसी को मत करिए। अच्छा, मतलब ऐसा ट्रीटमेंट अगर मेडिसिन भी ले रहे हैं अभी इस 1 साल में तो भी... हाँ, कुछ भी आता है कुछ तो बताइए ना। जैसे नींद बहुत आ रहा है तो भी बताइए, नहीं आ रहा है तो भी बताइए, भूत बहुत बहुत लग रहा है तो भी बताइए, नहीं लग रहा है तो भी बताइए। मेरा नाम प्रवीण गौतम, मेरी वाइफ को है सर पेनक्रियास की दिक्कत। मेरा क्वेश्चन सर ये था कि जो ये चेकअप है, अब यहाँ दवा चल रही है, दवा 1 साल चलेगी, इसमें हमें रूटीन में चेकअप जो ब्लड टेस्ट और MRI वगैरह कब करानी चाहिए? आप जब यहाँ पर आए हैं तो एक MRCP करा के आए हैं, जी वो हम कराते हैं कि आज का स्टेटस क्या है। जी फिर आपके कुछ ब्लड टेस्ट हुए हैं, जी लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, जी तो जो नॉर्मल है वो नॉर्मल रहेंगे, जी और उसमें ये शुगर कैसा है, HbA1c ठीक है, जी फीकल इलास्टिसिस कैसा है, ठीक है वो भी ठीक है। तो जो ठीक है ठीक रहेगा। जी तो इस टेस्ट को अब हम अमूमन 1 साल के बाद कराएंगे, 1 साल पर बीच में अगर आपको कभी लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन कराना है तो आप करा सकते हो, क्योंकि इलाज पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। और दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये था कि जो हमारी वाइफ है, हाउस वाइफ है, वो क्या वर्क कर सकती है और हम क्या वो सारा काम कर सकते हैं, बस एक काम ना करें कि सुबह उठ के जी 2 घंटे के अंदर नाश्ता कर लें। जी वो जो अभी तक नहीं करती, सुबह उठ के चाय पीती थी, फिर नहा धो के जी, पूजा करके खाना खाती थी, जी वो बीमारी की वजह। जी तो पूजा जरूर करो, जी पर खा पी के करो। जी। और सर मेरा तीसरा लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग, जो मॉर्निंग में जी औरतें होती है ना, कहते हैं हमने चाय, वो सिगरेट नहीं पी, दारू नहीं पी, तंबाकू नहीं खाया, क्यों गया? तो सुबह उठने के बाद 2 घंटे के अंदर पूरा नाश्ता कर लेना चाहिए। सुबह सुबह उठ के चाय पीना, या केवल दूध पीना, या केवल कॉफ़ी पीना, या तो ऐसा नाश्ता करना जिसमें प्रोटीन बिल्कुल ना हो, वो भी इस बीमारी का एक कारण है। जी तो 2 घंटे के अंदर पूरा नाश्ता पेट में चला जाना चाहिए। पूरे नाश्ते का मतलब है जो पड़ाव में मिल रहा है, थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा विटामिन और मिनरल्स। और सर मैं ये पूछ रहा था कि जो ये दिक्कत हुई है पेनक्रियाटिस की, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान हुई है? प्रेगनेंसी से इसका साढ़े 3 साल की कोई भी संबंध नहीं है, जी पर वो इंसिडेंस हो सकते हैं, क्योंकि
प्रेगनेंसी में शुरू में वोमिटिंग होती है, तो थोड़ा सा हिपेटिक बाइलरी सिस्टम पर प्रेशर होता है। तो पर प्रेगनेंसी से पैनक्रेटाइटिस कहीं पर भी नहीं लिखी है। और सर आगे यहाँ फैमिली प्लानिंग करनी हो तो वो कब कर सकती हैं? 1 साल होने दो। मेरा नाम पूनम है, मेरे हस्बैंड का नाम अमरनाथ सिंह है। और मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा सा वो आत्मविश्वास कम हो गया, वो लोगों से ना मिलना जुलना कम कर दिए जब से दुबले हुए। तो उनको क्या मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ये मेरा मतलब ये। बिल्कुल नहीं, सबसे मिलना वो चाहिए। मिलते ही नहीं किसी से, कहते हैं सब मुझे देखते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे को देख रहे हैं कि क्यों ऐसा हो गया और ऐसा क्यों बीमार हो गया, इसको कोई खराब बीमारी तो नहीं हो गई। तो उनका उनको कौन- गाना सुनाओ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का सब सुना काम है देती कहना, हूँ। बस सब बकने दो, सुना- बकने दो। हाँ, सब सुनाती हूँ, सारे ज्ञान की बातें ही बताती नहीं हूँ, पर चलो, वो ऐसे ही कोई करते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब बनेगा, बातें करते रहो। हाँ। और वो नहीं मिलते तो कुछ लोगों को ले जाओ मिलवाने। नहीं, वो गुस्सा हो जाते, जैसे कोई आता है ना, जैसे मैं बुला लूँ बहाने से कि थोड़ा मिल लेंगे, तो वो गुस्सा करते कि घर में किसी को नहीं बुलाओ और किसी के यहाँ जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं। तो वो मुझे लगता है कि ये समाज से कट हो रहा है, फिर बाद में इनका फिर बहुत मुश्किल होता है अकेले दो रहना। तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अच्छा, अब किसी को चौकड़ी में मजा आता है, किसी को नहीं आता। नहीं नहीं, मजा वाली बात नहीं है, पहले थे, लेकिन इनको अब शर्म आती है कि मैं इतना पतला हो गया तो मैं कैसा दिखता हूँ, इनको थोड़ा सा वैसा वाला लगता है। तो लोग मुझे उनको खराब इसके दृष्टि से आप देखते हैं। उनके लिए जो साइकेट्रिक ओपिनियन होती है ना, उनकी काउंसलिंग कराओ थोड़ी सी। क्योंकि हम बाह्य रूप देख रहे हैं, बाहर से मोटा है, काला है, पतला है, छोटा है, उससे कुछ नहीं होता। आत्मविश्वास बढ़ेगा ना उनका, फिर बढ़ना चाहिए ना आगे। आत्मविश्वास तो इतना बढ़ेगा कि सबसे बोलेंगे वो। अच्छा, ठीक है, बस यही चाहिए। पहले तबीयत ठीक हो जाए, थोड़ा सा चीजें हो जाए तो हो जाएंगे। पैनक्रेटाइटिस का पहला मरीज हमारे देश में 1937 में आया। आयुर्वेद की किताबों में इसका जिक्र नहीं है, और इसके बारे में जो भी जानकारी है वो वेस्टर्न से है। और वेस्ट में सबसे पहले इसके बारे में लिखा है कि शराब पीने से होती है। हम पिछले 97 से आज तक मरीजों के आंकड़े बना रहे हैं, उससे पहले के भी हैं, पर वो आंकड़े एम्पेरिकल हैं, पर ये सीरीज में है। तो 2500 मरीजों में हमने क्या देखा, वही देखा जो 100 में देखा, जो 250 में देखा, जो 500 में देखा, 1000 में देखा, कि 67% हैं जिन्होंने कभी शराब नहीं पी। 33% है जिन्होंने शराब तो पी, पर इसमें भी 20% ऐसे हैं जिन्होंने खरीद के नहीं पी, कभी कभी फ्री की मिल गई, वैसे वाले हैं। दूसरा, ये बीमारी साउथ इंडिया में है, ऐसा पेपर में लिखा है, पर हमारे पास सबसे ज़्यादा मरीज यूपी के हैं, फिर महाराष्ट्र के हैं, फिर दिल्ली के हैं, फिर गुजरात के हैं, फिर कर्नाटका के हैं। देश में सब जगह फैली हुई है, युवाओं में ज़्यादा होती है। तो एक डॉक्टर प्रभात सावंत है महाराष्ट्र की, उन्होंने एक रिसर्च पेपर पैनक्रेटाइटिस पे लिखा, और उनकी जो फाइंडिंग्स है वो फाइंडिंग हमें अपने मरीजों में मिलती है। वो लिखती है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन एंड मिनरल डेफिशिएंसी, वही हम करते हैं। हम एक प्रोटीन एंड रिच डाइट, 3 मील्स 3 स्नैक्स, और मिनरल्स के तौर पे हम ये दवाइयाँ जो बनाते हैं ये मिनरल फॉर्म में बदल जाती है, ये दिया जाता है। तो पैनक्रेटाइटिस बढ़ती जा रही है, रोके कैसे? तो अभी हमने एक एपिडेमियोलॉजी में एक अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। हमने उसमें लिखा है कि जो पेशेंट हैं उसमें से 75% स्टूडेंट हैं, और वो लोग कौन हैं? जो कम से कम 12 बजे तक तो सोते ही नहीं, और तो देर से सोना, नींद की कमी होना, फिर सुबह नाश्ता करे बगैर भाग जाना, लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग या इंटरमीडिएट ईटिंग या ओवर ईटिंग, ये सारे इसके कारण हैं। तो मेरा मैसेज यही होगा कि क्योंकि युवा बच्चों को होता है, उनका प्रॉस्पेरिटी का टाइम है, और जब ये बीमारी होती है तो शरीर को, मन को, तन को और जेब को, सब पे इफेक्ट करती है। तो बचाने के लिए लोगों को इसकी जागरूकता पैदा करके इसको ठीक रखने के उपाय करने चाहिए, क्योंकि बीमार होने के बाद इसमें तकलीफ ही तकलीफ है, बाकी कुछ नहीं है।